जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय धामा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक वीरपाल राठी जी, अश्विनी तोमर जी, कर्नल ब्रह्मपाल जी, मेरे साथ मेरठ से आए आदरणीय जयकरण जी और तमाम साथी, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष आदरणीय धनपाल जी को, राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं को और जिनके नेतृत्व में मलकपुर मिल में गन्ने के पेमेंट के लिए 95 दिन ऐतिहासिक आंदोलन किया गया वीरपाल राठी जी को। राजनीतिक दल इतना लंबा आंदोलन नहीं चलाते। राजनीतिक पार्टी के लोग तो 1-2 दिन 4 दिन का ज्यादा से ज्यादा आंदोलन चलाते हैं, लेकिन उन्होंने मिल प्रशासन को झुकाने का काम किया और उनकी जेब से पैसा छीन के किसान की जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। साथियों, जिन दिनों ये पेमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे मिल पे धरना देके, तो बसपा के एक नेता का स्टेटमेंट छपा था कि बहुजन समाज पार्टी भी गन्ने के पेमेंट की लड़ाई लड़ेगी। मुझे बड़ा चंबा हुआ कि पहले बहन जी से तो पूछ लें, क्या बहन जी किसान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें परमिशन देगी या नहीं? और मैं पूछना चाहता हूं, आप सब लोग बागपत के रहने वाले हो, उसके बाद क्या उनका स्टेटमेंट आया? क्या एक दिन भी उन्होंने गन्ना पेमेंट की किसान की बात कहने की हिम्मत करी? यदि एक दिन भी करते तो कान पकड़ के पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम बहन मायावती इनको दिखाती। साथियों, ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टियों से आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और जहां तक किसान की बात है, राष्ट्रीय लोकदल की बात है, जब तक राष्ट्रीय लोकदल किसान के इशू पर नहीं बोलती, तब तक किसान की बात नहीं मानी जाती। 2-2.5 महीने पहले आपने चौधरी अजीत सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में गन्ना पेमेंट के लिए 1 दिन का प्रदर्शन किया था और अगले दिन ही 62 करोड़ रुपए का पेमेंट कमिश्नरी में हुआ था। ये आज का आंदोलन खाली नहीं जाएगा। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरठ में आ रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल ने घोषणा की है कि यदि शीघ्र मिल चलाने की घोषणा नहीं करी गई और मिल मालिकों ने गन्ना रेट घोषित नहीं किया गया जो किसान चाहते हैं, तो कल उसका घेराव करने का काम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता करेंगे। साथियों, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि मैं असली वारिस हूं, चौधरी साहब का असली वारिस हूं, और चौधरी साहब का नाम ले लेकर कई बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का काम किया है। और पिछली बार तो उन्होंने कमाल कर दिया, किसानों को बहकाने का काम नहीं किया, नौजवान बच्चों को भी बहकाने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। ये प्रदेश के मुखिया, जो सरकार के जिन मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, नौजवानों को किस ओर ले जाना चाहते हैं, इसकी भी चिंता करने की जरूरत है। नौजवान छात्रों को लैपटॉप की जरूरत नहीं है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। इन्हें बेरोजगारी भत्ते की जरूरत नहीं है, इन्हें रोजगार की जरूरत है। और नौजवानों को समाजवादी पार्टी भिखारी बनाने का काम कर रही है, ये भी चिंता का विषय। इस पर भी हमें चिंता करने की जरूरत है। साथियों, जब भी मुलायम सिंह जी की सरकार आई है, जब भी मुलायम सिंह जी की सरकार आई है, पहले बात हो रही थी कि जो मिल मालिक पेमेंट नहीं करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के जेलों में भेजने का काम किया जाएगा। क्या किसी मिल मालिक को जेल भेजने का काम प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया? नहीं कर सकते। ये मिली भगत करके सरकार चलाने का काम करते हैं, इनसे पैसा ऐंठने का काम करते हैं, और जो मिल मालिकों से पैसा लेने का काम करेगा उसके नेतृत्व में किसी भी टाइम भी किसानों के भला होने की उम्मीद नहीं हो सकती। साथियों, जहां तक पेमेंट के सवाल है, भाव का सवाल है, तो माननीय मुलायम सिंह जी को चौधरी चरण सिंह का 1967 का रेट ध्यान करना चाहिए। 8.5 रुपए रेट था, मुझे याद है, गन्ने का 8.5 रुपए रेट था और
चौधरी साहब ने कुर्सी पे बैठते ही सत्ता की उत्तर प्रदेश की पे 17 रुपए क्विंटल का भाव किसानों को देने का काम किया। ये बात याद नहीं है क्या मुलायम सिंह जी को, क्या अखिलेश जी को ये बात याद नहीं है कि उत्तर प्रदेश का किसान, इसकी रोजी रोटी, इसके बच्चों की पढ़ाई का काम गन्ने के पैसे से होता है। और गन्ने के पेमेंट के लिए आज भी किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर के लड़ाई लड़ने का काम करता है। शर्म आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके पिताजी चौधरी चरण सिंह जी का असली वारिस आपको अपने आप को बताते हैं, और चौधरी चरण सिंह का किसान गन्ने के पेमेंट के लिए सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। इसके लिए आपको शर्म आने की जरूरत है। साथियों, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। जब चौधरी साहब ने एक दिन एक बात कही थी कि अखिलेश बच्चा है, इसकी सरकार में बहुत मौके मिलेंगे सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए। आने वाला चुनाव है 14 में, हमें इस पे भी नजर रखने की जरूरत है। अभी पालीवाल साहब कह रहे थे कि किसान को अपने गन्ने का रेट खुद तय करने की अधिकार होना चाहिए, लेकिन यदि अजीत सिंह जी 2009 में पार्लियामेंट में किसान के इशू पे, गन्ने के रेट के इशू पे सरकार को घेरने का काम न करते तो स्टेट गवर्नमेंट का भी अधिकार छीन लिया गया था। सब लोग याद करते हैं और सबको जानकारी है कि बगैर चौधरी अजीत सिंह जी के, बगैर राष्ट्रीय लोकदल के कोई भी दल किसान की बात जबान से तो कहते हैं लेकिन दिल से कोई भी कहने की हिम्मत नहीं करता। साथियों, हमें गर्व है इस बात का कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके मुखिया अजीत सिंह जी किसानों के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि इतनी भारी संख्या में आप लोगों ने ज्ञापन देकर सरकार को चेतावनी देने का काम किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बात का असर होगा और निश्चित जो आप रेट चाहते हैं वो सरकार देने का काम करेगी। और यदि आपके मांग के हिसाब से रेट पे लगा करने का काम नहीं किया तो सरकार को पानी पिलाने का आप लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी का। अब मैं निवेदन करूंगा आज की सभा के अध्यक्ष जी और हमारे जिले के जिलाध्यक्ष चौधरी धनपाल सिंह गुर्जर जी से कि वो आए और ज्ञापन भी पढ़ करके आप सुनाएं। चौधरी धनपाल सिंह गुर्जर जी। आज इस धरने में आए हुए हमारे जनपद के प्रभारी, प्रदेश के बहुत सम्मानित नेता भाई राममेल गुर्जर जी, हमारी पार्टी के बहुत जुझारू विधायक भाई देवपाल लाठी जी, बहुत सम्मान के काबिल हमारी जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष भाई योगेश धामा जी, हमारी पार्टी से अभी बड़ोद के प्रत्याशी रहे भाई